So hello friends, in this video we are talking about the South America and next lecture में हम बात करेंगे सेंट्रल अमेरिका के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका के जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो कंट्री हैं और उनके जो कैपिटल हैं सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा ऊपर में राइट साइड पर, फ्रेंच गुयाना। ये फ्रांस की एक टेरिटरी है और यहाँ पर एक प्लेस इंपॉर्टेंट आप नोट करना, कोरो। कोरो जो है फ्रांस का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से फ्रांस जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करने का फेवरेबल कंडीशन वाला माहौल मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ से फ्रेंच जो फ्रांस है वो सैटेलाइट लॉन्च करता है। उससे जगह का नाम क्या है? कोरो। चूंकि यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, चूंकि यहाँ पर इक्वेटर यहीं से लगभग लगभग गुजरता है, इक्वेटर के ये पास वाला रीजन है, तो इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स शून्य होता है, इसलिए फिर इसका जो फ्रेंच गुयाना है इसका कैपिटल हो जाएगा कैन्ने, देन सूरीनेम, परामेरिबो, गुयाना, जॉर्ज टाउन। ठीक, फिर यहाँ पर वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुएला से आप क्या करिए कॉल कर सकते हो, जैसे अब की बार जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक, जिन्होंने ट्रम्प जी से छीन लिया, तो वो यहीं की रहने वाली हैं। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर वेनेजुएला में एक पोर्ट याद रखना, लेक मराकाइबो। ठीक, लेक मराकाइबो, लेक भी है और पोर्ट भी है, लेक मराकाइबो और लेक पोर्ट मराकाइबो, दोनों आप कह सकते हो। तो वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, इसका राजधानी हो जाएगा कराकस। फिर हम इधर अगर बढ़ें तो कोलंबिया आएगा। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। और कोलंबिया एक ऐसा कैपिटल है जो कि ऊपर कैरेबियन सी और इधर पैसिफिक ओशियन दोनों से कनेक्ट होता है, और ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है कोलंबिया आपका। और कौन सा उधर से कौन सा कंट्री जो है कनेक्ट होता है? पनामा। पनामा कैनाल यहाँ से जाता है। वो सब हम सेंट्रल अमेरिका वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कैरेबियन जो हमारे आइसलैंड्स हैं और एटलांटिक ओशन में जो सरगेसो जो हमारा सी है वहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे आइसलैंड हैं वो, और सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम इधर बढ़ते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर का नाम यहाँ से पड़ा है क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है, और इक्वेडोर की राजधानी हो जाएगी क्वेटो। और इक्वेडोर की यहाँ पर इधर साइड में पैसिफिक ओशियन में ही वेस्ट साइड में इसकी एक आइसलैंड देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है उसका? इक्वेटर का एक आइसलैंड है, इक्वेटर का एक आइसलैंड है। देन आपकी आएगी पेरू। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। और इधर तो अपना ब्राज़ील है, ब्राज़ील की कैपिटल हो जाएगी ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील में ही आपको देखने को मिलेगा कराजस माइन, जो कि लोहे की एक माइन है, आयरन की माइन है एक। देन यहाँ पर बोलीविया एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ला पाज। ठीक, या फिर आप सुक्रे भी कह सकते हो, सुक्रे या ला पाज। देन दूसरी लैंडलॉक कंट्री आएगी पराग्वे, जिसकी कैपिटल हो जाएगी असोंसियन। देन यहाँ पर चिले आएगा, चिले की कैपिटल हो जाएगी सैन डियागो। अर्जेंटीना ब्यूनस एराइस। एंड यहाँ पर उरुग्वे आएगा, उरुग्वे का मोंटेवीडियो हो जाएगा। देन ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट या फिर कहें तो सारे हमारे कंट्री हो गए और उनके कैपिटल हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ ग्रासलैंड्स की। तो ऊपर वेनेजुएला में ही आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा लानोस करके। ठीक, अब देखना, चूंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, यहाँ से ये आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारा, ये चिले से और इधर फिर अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर के पास होता है। और इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर इक्वेडोर से और कोलंबिया से देन ब्राज़ील से पास होता है हमारा इक्वेटर, तीन कंट्री से। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि ऊपर टेम्परेट टाइप का जो ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड है वेनेजुएला में हमको देखने को मिलेगा लानोस। और लानोस जो है ओरिनोको रिवर के किनारे ही लानोस हमारा ग्रासलैंड मिलता है। यहाँ पर ओरिनोको रिवर भी है,
जो कि वेनेजुएला से होकर के हमारी जा करके कैरेबियन सी में ड्रेन करती है। ठीक, नाउ हम बात करते हैं मैग्डेलेना, एक रिवर है जो कि कोलंबिया में बहती है, वो जा करके कैरेबियन सी में गिरती है। अब हम कुछ अपना हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है उस रिवर को हम देखते हैं। तो पेरू में हमारा एक देखने को मिलेगा, एक एंडी माउंटेन रेंज है, यहाँ से निकलती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो कि लार्जेस्ट रिवर भी है। ठीक, तो उसका नाम है क्या, अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर कुछ जब उसका उद्गम होता है जहाँ से वो निकलती है तो उसका नाम होता है मानतारो। ठीक, आज जब मानतारो रिवर निकलती है पेरू से, मानतारो मैडियरा उसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइन करती है, और जहाँ पर अंत होता है उसका जा करके गिरती है अटलांटिक ओशियन में। और मानतारो लास्ट में जा करके उसका नाम मानतारो हो जाता है। तो मानतारो, मैडियरा, और लास्ट में जहाँ पर गिरती है उसका नाम मकापा होता है। ठीक, जहाँ से निकलती है मैडियरा, बीच में मिलती है सॉरी, जहाँ से निकलती है उसको मानतारो, बीच में मिलता है मैडियरा, और जहाँ पर अंत होती है मकापा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट एक और रिवर बचा है, उसको भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पराना रिवर करके मिलेगा, पराना रिवर जो कि ब्राजील के हाईलैंड से निकलता है और पराग्वे से होते हुए अर्जेंटीना के थ्रू यहाँ पर जा करके साउथ अटलांटिक ओशन में गिरता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम देखने को मिलेगा इस पराना रिवर पर, जिसका नाम है इताइपू डैम। ठीक, यहाँ पर लिखा नहीं है, इताइपू डैम यहीं कहीं पर होगा। तो पराना रिवर पर इताइपू डैम है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है। अच्छा, ऊपर हमने देख लिया था लानोस ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड है। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे ब्राजील में। तो 3 सी याद रखना है, C1, C2, C3। कटिंगा, सेरडोस एंड कंपोज। कटिंगा, सेरडोस एंड कंपोज ब्राजील में देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और एक ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, इन चारों में फैला हुआ देखने को मिलेगा आपको ग्रासलैंड। उसका नाम है ग्रान चाको। तो ग्रान चाको थोड़ा थोड़ा टेम्परेट टाइप का भी है और थोड़ा थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप का भी है। नीचे आपको देखने को मिलेगा पंपाज। पंपाज पूरी तरीके से सोचो, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे मिल रहा है ना, तो ये ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है। कौन, पी से नाम आता है पंपास। लानोस ऊपर है, पंपास नीचे है, ब्राजील में सेडोस, कटिंगास एंड कंपोज। और यहाँ पर इन चारों कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको ग्रांड चाको। तो हमने रिवर देख लिया, हमने ग्रासलैंड्स देख लिए, हमने, अब हमको देखना है क्या, अब हमको देखना है कुछ हम इम्पोर्टेंट जो हमारे क्या बोलते हैं प्लेट्यू हैं उनको देख लेते हैं। तो डेजर्ट हम देख लेते हैं। तो एटाकामा डेजर्ट आपको चिले में देखने को मिलेगा, एटाकामा, और पेटागोनियन डेजर्ट इधर देखने को मिलेगा एंडीज माउंटेन के ईस्ट में अर्जेंटीना वाले भाग में। तो एटाकामा, पेटागोनियन डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फिर अगर हम बात करें और क्या चीज़ बचा हमारा, माउंटेन तो अभी देखना ही है। तो माउंटेन के पहले हम सोच रहे हैं कि हम कवर कर लें अपना प्लेट्यू, प्लेट्यू को हम कवर कर लेते हैं। तो प्लेट्यू देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा बोलिवियन प्लेट्यू। ठीक, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो हमारा बोलीविया कंट्री है और पेरू, इसके बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग बोलिवियन प्लेट्यू, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, बोलिवियन प्लेट्यू हो गया हमारा। जो कि हाँ, एक चीज याद रखना है, बोलिवियन प्लेट्यू जो है आपका वो एक पिडमोंट प्लेट्यू है। ठीक, इंटरमोंटेन प्लेट्यू है। और हमारा पिडमोंट प्लेट्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, पेटागोनियन प्लेट्यू, यहाँ पेटागोनियन डेजर्ट भी है, पेटागोनियन प्लेट्यू भी है। ठीक, तो पेटागोनियन प्लेट्यू जो है पिडमोंट प्लेट्यू है। अच्छा, पिडमोंट प्लेट्यू क्या होता है, एक ऐसा प्लेट्यू जिसके एक साइड में तो माउंटेन हो और अदर साइड, उसके दूसरे साइड में देखने को हमको मिले प्लेट्यू, तो उसको पिडमोंट प्लेट्यू बोला जाता है। इंटरमोंटेन प्लेट्यू
माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू होगा उसको इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमको जो एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट यहाँ पर क्यों बनता है? पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट के नाम से यहाँ पर एक जो है कोल्ड ओशियन करंट चलता है। कोल्ड ओशियन करंट भी चलता है यहाँ पर। ईस्टर्लीज का भी प्रभाव होता है, तो ईस्टर्लीज की वजह से जो ऊपर का वार्म वाटर है वो वेस्ट की साइड में फ्लो कर जाता है और नीचे से अपवेलिंग के थ्रू, ठीक, अपवेलिंग के थ्रू यहाँ पर ऊपर ठंडा जला जाता है, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट बनता है। और यहाँ पर पेटागोनियन डेजर्ट क्यों बनता है? क्योंकि सोचो, ये एक विंड, यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज है और इधर पड़ेगा, इधर विंडवर्ड साइड पड़ जाएगा, इधर लीवर्ड, लीवर्ड साइड में बारिश थोड़ा ना होती है या कंपैरेटिवली स्लो होती है, तो इस वजह से ये हमारा ये डेजर्ट बन जाएगा पेटागोनियन वाला। अब हमने ये सब देख लिया, अब कुछ और चीज बचा क्या? ग्रासलैंड देख लिए, ये सब देख लिए। लैंड लॉक्ड की बात करें तो बोलीविया और पराग्वे ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं। हमने देख लिया इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, हमने सब देख लिया। अब हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट माउंटेन्स देखने हैं, तो यहाँ पर पूरा जो हमारा साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट साइड में, ठीक, पूरा वेस्ट किनारा जो है इसका, यहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज पाया जाता है। तो एंडीज आपका एक न्यू फोल्ड, यंग फोल्ड बोले तो यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक। माउंटेन कई तरीके के होते हैं ना, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और फिर वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 कंट्री में फैला हुआ, कहाँ से? अर्जेंटीना, चिले, देन पेरू, देन इक्वेडोर, कोलंबिया से लेकर वेनेजुएला तक। ये क्वेश्चन अब की बार सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में जो पहले होता है पेपर, जिस पेपर फर्स्ट में पूछा गया था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है एंडीज माउंटेन रेंज। तो 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। और चिले में अगर हम बात करें तो चिले की कैपिटल है सैंडियागो, और यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ। एकोनकागुआ भी चिले में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन कि साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जा रहे हैं एंडीज माउंटेन रेंजेस में, तो सबसे पहले तो आएगा आपका एटाकामा, सॉरी एटाकामा नहीं, एकोनकागुआ। देन आएगा आपका ओजेस डेल सलाडो जो कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। देन उसके बाद पेरू में अगर हम देखें तो पेरू में भी हमारे दो आएंगे, मिस्टी और हाउसकरण, ये आपको पेरू में देखने को मिलेंगे, मिस्टी, MISTI, मिस्टी और हाउसकरण। देन इक्वेडोर में आपको देखने को मिलेगा चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी, ये आपको देखने को मिलेंगे इक्वेडोर में। देन अगर कोलंबिया में बात करें तो इधर एक माउंटेन रेंज ही है, कोलंबिया से लेकर वेनेजुएला तक जाता है, उसका भी नाम है, उस नाम अभी नहीं याद आ रहा है यार। यहाँ इतना सारी चीजें हमने देख लिया, अब हमको क्या देखना है? अब तो शायद कंप्लीट होता हुआ आपका ये पूरा का पूरा, हाँ यहाँ पर देखें नीचे, ये इसको नीचे जो है इसको ड्रैक पैसेज बोला जाता है, और इसको केप हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, ड्रैक पैसेज बोला जाता है। और यहाँ पर एक फाकलैंड आइसलैंड देखने को मिलेगा जो कि अभी यूके के कंट्रोल में है, बट अर्जेंटीना कह रहा है कि ये हमारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कैरेबियन के, जो हमारे आइसलैंड है उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, ये आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर के गूगल से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेबियन जो हमारे आइसलैंड्स हैं उनको, और जो हमारे सेंट्रल अमेरिका के जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनको। तो थैंक यू सो मच।